हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फिनोल स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। फिनोल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा, रिंग होगी और हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, एंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे अटैच होगा, डायरेक्टली किससे, रिंग से। फिनोल का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बताया, ऐसा होता है जिसमें रिंग से क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। और जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी रिंग से जुड़ा होता है तो हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, OH ग्रुप को क्या वो हो जाता है, वो फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। सो जो ऑक्सीजन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो रिंग का कार्बन है और जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। क्या होता है, लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या है, रिंग के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो दोनों क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस इंटरेक्शन होता है। द रेजोनेंस इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के ऊपर, एंड द बेंजीन रिंग। बेंजीन के रिंग में दोनों में क्या होगा, रेजोनेंस इंटरेक्शन होगा। फिनोल एग्जिस्ट एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करता है, कि उसके बहुत सारे क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी को हम पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ही बताते हैं। ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो रहा है कि जो पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस इंटरेक्शन हो रहा है स्ट्रक्चर में। जो लोन पे है ऑक्सीजन के, वो क्या जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं रिंग के साथ। ओके। जब ये रेजोनेंस में जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है इन दोनों के बीच में। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट होता है, और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फिनोल के केस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बल्कि अल्कोहल्स में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पर फिनोल का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके। और इसी के साथ हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। क्योंकि एक तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्या चलेगा, रेजोनेंस में चलेगा, इसके लोन पेयर सॉरी। उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा अपनी तरफ। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड O और H का बॉन्ड क्या होता है, और ज्यादा पोलर हो जाता है, और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इजी हो जाता है और ज्यादा। इसलिए जो OH बॉन्ड होता है फिनोल में, वो क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। ओके। सो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इनके बॉन्डिंग के लिए, कि कैसे ये ज्यादा पोलर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अल्कोहल से। इसके बाद आता है हमारी मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, कैसे कैसे हम इन्हें फॉर्म कर सकते हैं फिनोल्स को। सबसे पहला मेथड हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजेनियम सोल्ट। डाइजेनियम सोल्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें फिनोल मिलेगा, उसके साथ हमारे HCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद है एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। AR यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, एरोमेटिक रिंग जिसपे SO3 और Na क्या है हमारा सोडियम। जब इनका फ्यूजन होगा एल्कली से, फ्यूजन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या करेगी, NaCl को निकाल देगी, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा एरोमेटिक रिंग के ऑक्सीजन से। हमें फिनोल मिल जाएगा। अब ये सोडियम सल्फोनेट कैसे बनता है, तो H2SO4 होता है, पहले वो ब्रेक डाउन होता है SO3 HSO4 और H3O पॉजिटिव में। क्या है, बेंजीन रिंग क्या करेगी, SO3 पर अटैक करेगी, जिसकी वजह से हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या आ गया, रिंग से बाहर है। अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर दे देगा, और H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव किसके पास चले जाएगा, HSO4 के, और हमारे क्या निकल जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन हो गया H पॉजिटिव का, जिसकी वजह से हमारा ये बन जाता। फर्दर हम इसकी क्या करेंगे, NOH से रिएक्शन करेंगे, और हमें क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फोनेट मिल जाएगा। सोडियम सल्फेट हमारे यहाँ से जो मिला, उसकी रिएक्शन हम फर्दर क्या कर जाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं एल्कली से। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का स्ट्रक्चर ये होता है। जब ये एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और थोड़ी सी हीट की प्रेजेंस में जब हम बनाते हैं, तो हमारा क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी हम फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हमें फिनोल मिल जाता है, और हमारा एसीटोन क्या हो जाता है, निकल जाता है। फर्दर हम क्यूमीन कैसे बना सकते हैं, हम बेंजीन रिंग, जब प्रोटीन से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, हमें क्या मिल जाएगा, क्यूमीन। ओके। फर्दर है हमारे पास फ्रॉम एल्कलाइल हैलाइड। अब ये यहाँ पे क्या है कि हमने एल्कलाइल हैलाइड लिया, जिसपे क्या है, NO2 क्या जुड़ा हुआ। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। NO2 यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे Cl का रिलीज क्या होगा, इजिली हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारे NaOH की प्रेजेंस में हो जाता है, जिसके हम फर्दर क्या करते हैं, Cl से रिएक्ट करते हैं, और हमें क्या बन जाता है, फिनोल मिल जाता है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, और
200 एटमोस प्रेशर ज़्यादा देने से हमारा क्या बनता है, आगे फिनोल हमारा बनता है। जिस इस प्रोसेस को जब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा होता है बेंजीन रिंग से, तो उसको हम कहते हैं डो प्रोसेस। ओके, आगे हमारा फॉर्म फिनोलिक एसिड। तो यहाँ पे हम क्या करें, डिस्टिलेशन कर रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड का, किसके साथ, सोडियम सोडा लाइम के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, OH। NaOH और CaO को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। आगे हमारा नेक्स्ट है प्रोसेस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे इसको, जिसको हम फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। ओके, सो बस यही प्रोसेस है जिससे हम फिनोल बना सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।